की लानत जहेज का, फिर भी तलाश करते हैं रिश्ता जहेज का। महाशय, आज की इस उपद्रवी युग में दहेज की लानत ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। हमारे समाज में जिन रस्मों का प्रचलन है, इसका वर्णन करने में कलम असमर्थ है। हम अपने वहाँ पर विचार कर लें और दूसरी जाति के वहाँ पर विचार कर लें तो हमको स्वयं पता चल जाएगा कि हम अपने वहाँ को किस कदर कुरान हदीस के अनुसार करते हैं। क्या हमारे पुरखों का ये अमल था या क्या साहबा ने वैसी प्रकार की थी? नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के युग में कितने हुए नए मुतालबात थे, नई फरमाइशें थी, परंतु कुरान हदीस के अनुसार पालन होता था। अब्दुल रऊफ बसवी ने कहा है, शादी जो फातिमा की अली से रची गई, शादी जो फातिमा की अली से रची गई, सामान क्या दिए पैगंबर दहेज का। अरे भारत के बसने वाले मुसलमानों, क्या तुम भूल गए कि इमाम आजम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो पूरे संसार की जान अपने पुत्री फातिमा के नाम कर देते, मगर उन्होंने जो दहेज अपने पुत्री फातिमा को दिया उसकी तफसील क्या थी, उसकी विवरण क्या थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दहेज अपने पुत्री फातिमा को दिया उसमें एक चादर, एक बशकीचा, एक चमड़े का तकिया जिसमें घास भरी हुई थी। अब आप स्वयं इस हदीस से अनुमान लगा सकते हैं कि आप दीन इस्लाम पर चल रहे हैं या इसकी विपरीत कर रहे हैं। आज दहेज जैसी लानत हमारे समाज में नासूर बन चुकी है कि हजारों बहनों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। कितने शरीक बनाने इस तूफान में हिचकोले गा रहे हैं। आज जिस तरह दहेज को आवश्यक समझ लिया गया है, चाहे वो सूद पर कर्ज हो या जमीन रेहन रखकर ताती दहेज की लानत को पूरा करने के लिए घर तक दांव पर लगा देते हैं। आज इस युग में लड़कियां रहमत बजाय जहमत मारी जा रही हैं, जिनकी शिक्षा दीक्षा से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्वर्ग की बशारत दी थी, आज नरक में पहुंचने का माध्यम बन रहा है। ध्यान से देखो, दीन इस्लाम को इस संसार में आने से पहले और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजे जाने से पहले उस जमाने याद की चाहिए ताजा हो रही है जब जिल्लत और रुसवा से दामन पाक करने के लिए मासूम बच्चों को जिंदा दफन कर दिया जाता था या कुओं में फेंक दिया जाता था। मौलाना हाली ने कहा है, वो करती थी गोद अपनी नफरत से खाली, वो करती थी गोद अपनी नफरत से खाली, जने सांप जैसे कोई जनने वाली। आज इस युग में लड़कियों को जिंदा जलाए तो नहीं जाता, परंतु माता पिता बड़े शौक से बच्चियों को रक्त पिलाकर पालते हैं, उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन जब वो इस योग की होती है तो उसकी विवाह की जाए तो उसके साथ दहेज के नाम से व्यवहार होता है, जो कत्ल से बदतर है। महज पैसे और औलाद के लिए किसी लालची दुलाया दुनिया पर ससुराल को सौंप कर उस बेचारी की जिंदगी अजीरन बना दी जाती है और वो ससुराल में इस तरह जिंदगी जीवन गुजारती है जैसे कोई लवंडिया गुलाम हो। अब्दुल रऊफ बसवी ने कहा है, ऊंची थी जिनकी नाक परेशान हो गए, ऊंची थी जिनकी नाक परेशान हो गए, यूं घुस गया है नाक में मच्छर दहेज का। बन जाएंगी माँ देश की लाखों कुंवारियां, बन